सबको पता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है, प्रधानमंत्री के बंगले के पीछे भी नशा बिक्री होता है, रिश्वत ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी पता है कि वहाँ पे रिश्वत लेके काम किया जाता है, सबको पता है। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती। सबको ये जन जन का आंदोलन है, सबको एक साथ मिलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के साथ हमारी लड़ाई है। अगर भ्रष्टाचार देश के अंदर नहीं होता तो ये कानून, जो काले कानून हैं, ये भी नहीं आते। तो इससे पहले अभी हमारे को करना क्या है, अभी हम देश के अंदर जितने भी नगर निगम हैं और जितने भी शहरी विकास प्राधिकरण हैं, जिसमें जिनका काम होता है कंस्ट्रक्शन करना, उन ऑफिसों को घेरेंगे हम। वहाँ पे करोड़ों रुपए के फर्जी बिल डेली बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है, आम जनता को पता नहीं लगता कि सेक्टर की सफाई, सीवरेज सफाई कब हो जाती है। वो कागजों में हो जाती है, करोड़ों रुपया ले लिया जाता है। तो ये सारे के सारे इनके ऊपर अभी हम ब्रेक लगाने वाले हैं। देश के अंदर किसी भी कीमत के ऊपर ना तो भ्रष्टाचार को स्वीकृति दी जाएगी, ना नशे को, नशा बिकेगा, ना मिलावट होगी, ना गैंगस्टर होंगे यहाँ पे, ना खनन माफिया होगा, ना बलात्कार होंगे। इसकी जिम्मेवारी सबको लेनी पड़ेगी, जितने भी शासन प्रशासन जो भी सैलरी लेता है। और सरकार के अंदर से लेगी अभी तक तो, क्योंकि रेप हो रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। पहले भी किसी सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। जी। और अभी तो बिल आ गया है, तो ये आंदोलन चल रहा है, तब भी इतना कोई ज्यादा सोच नहीं रही है जी, क्योंकि अगर सोच रही होती तो शायद रद्द कर देती। जी, अभी तक जिम्मेवारी किसी की भी नहीं है। सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना शासन प्रशासन की कोई जिम्मेवारी है। यहाँ पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाए किसी के साथ में, या चोरी हो जाए उसकी कुछ, तो या फिर वो बेरोजगार घूम रहा है, कोई भी शासन प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह जी ने राइट टू रिकॉल कानून के लिए बोला था उन्होंने कि भाई आज़ादी के बाद में राइट टू रिकॉल कानून जब तक नहीं लेके आओगे तब तक आपकी आज़ादी पूरी आज़ादी नहीं है। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, नेता अगर अपने काम में लापरवाही करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसको केवल 2 घंटे के अंदर कमेटी बैठा के उसको सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये उनके कानून में है। इस कानून को हमने लगवाना है। ईवीएम की वजह से, ईवीएम मोदी सरकार की जो नाभि है, नाभि के ऊपर अभी हमें अटैक करना है। ईवीएम जब तक रहेगा देश में, बीजेपी सरकार जीतती रहेगी। कोडिंग है उनके पास में, देश की जनता के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, बहुतों ने प्रूफ भी कर दिया है। इसके ऊपर भी हमने कंट्रोल करना है, ध्यान देना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का क्यों नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये देश के गद्दार लोग हैं, जितने भी जब से भारत आज़ाद हुआ है, गद्दार लोगों ने कमान संभाली है और इन्होंने जनता का शोषण ही किया है। लेकिन अब ये शोषण बंद हो जाएगा, क्योंकि देश का जन जन जो है वो जाग चुका है। अभी जवान, किसान, मजदूर एक मंच के ऊपर आ चुके हैं और अभी बड़ी मजबूती के साथ में इस शांति प्रिय तरीके से इस लड़ाई को जीता जाएगा और इसमें जीत हासिल की जाएगी और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सारी दुनिया की नज़र आज भारतीय किसान के ऊपर है कि भारत से कोई फैसला हो, क्योंकि सब देश विदेश सब जगह किसान आंदोलन की बात। जी, ये आंदोलन भारत में ही नहीं चल रहा है, ये 76 कंट्रियों में और चल रहा है। सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनका हेडक्वार्टर दिल्ली है, इंडिया है उनका हेडक्वार्टर। तो इंडिया के किसान के ऊपर सबकी नज़र है और यहाँ से हम बहुत जल्द इस सरकार को, या तो सरकार मान जाएगी, नहीं तो सरकार जाएगी। सरकार को शक नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। आप एक बार थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, भारतीय सेना पूर्व सैनिक हूँ मैं और नायक से रिटायर हुआ था मैं। तो मैं लगातार तब से 5 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट हुए, तब से मैं देश के अंदर जहाँ पर भी जिस अन्याय होता है किसी के साथ भी, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और जो हमारे नेता हैं, जिनको आप लोग आम जनता अफसर बोलती है, ये अफसर है, ये नेता है, वो मेरे लिए नौकर है, 2 कौड़ी का नौकर है वो। और आप लोगों के लिए भी वो 2 कौड़ी का नौकर है, क्योंकि आपके पैसे से, आपके टैक्स से उसको सैलरी मिलती है। वो जब जहाँ भी विजिट करेगा, उसकी गाड़ी में तेल आपके पैसे का डलता है, वो गाड़ी भी आपके पैसे की है, उसमें बैठा ड्राइवर भी आपके पैसे का है। आपने वोट दे के उसको बनाया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है उसका हिसाब किताब लेने की। अगर आप हिसाब किताब नहीं लेंगे तो वो गलत चलेगा।
सरकार को देखते हैं आप कि कुछ करेगी या करने का आगे, क्योंकि बीजेपी से तो सब बहुत दुखी हैं, ऐसा यहाँ मैंने सुना। जी जी। तो आप किस सरकार को देखते हैं कि शायद करे किसान या लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? जितने भी अभी 74 साल में जितने भी नेता आए हैं, ये तो सारे के सारे, इनकी तो हमें पहले तो इनकी जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद में फिर इनकी एक परेड निकलेगी। एक परेड का और आयोजन किया जा रहा है देश में, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा उसका। वो परेड किस चीज़ की है? जो भी आदमी देश के अंदर भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाएगा, मिलावट में, गैंगस्टर में, उस बंदे को, चाहे वो नेता है, चाहे अफसर है, चाहे वो कर्मचारी है, उसको गधे के ऊपर बैठाया जाएगा। जैसे पहले हमारी खाप पंचायतें करती थी, गधे के ऊपर बैठाया जाएगा, उसके गांव में उसको घुमाया जाएगा। उसके बाद उसको इंडिया गेट से दिल्ली लाल किले तक उसकी परेड निकाली जाएगी और सबसे पहले उसी का नंबर आएगा जो सांसद होगा। बाद में ऑफिसर आएंगे, फिर कर्मचारी आएंगे। ये सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं। जवान किसान के बीच से ही अभी सरकार बनेगी। इन गद्दारों का देश के अंदर कोई भी, कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। इनकी जगह है तो केवल जेल के अंदर है।